तो टेक्स्ट फंक्शंस में हमारे पास किस तरह से हम यूज करते हैं इनको हम देखेंगे जरा। तो इसको जरा समझने की कोशिश करनी है कि टेक्स्ट फंक्शंस जो अप्लाई होंगे वो होंगे टेक्स्ट पर अप्लाई। तो यहाँ पर हमने कुछ नाम रख रखे हैं, यहाँ पे हम और भी नाम ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया करीना कपूर और दिया मिर्जा, ठीक है। कशिश का सही है, कशिश रानी सही है। और 11 जेश जेश जेस जेजी कर देते हैं इसको, ठीक है। और इसको कांतेश कुमार, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब ये जो नाम है हमारे पास दो वर्ड्स में डिवाइडेड है, मतलब एक इसका हो गया फर्स्ट नेम और एक हो गया इसका लास्ट नेम। ओके, थोड़ा सा स्टेक हो गया, इसको फुल पे हो गया। इसको थोड़ा आगे मूव कर लेते हैं और यहाँ पर अच्छा क्या कर दिया मैंने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अच्छा यहाँ फुल नेम लिखना था। चलें थोड़ी सी मेहनत फिर करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इसके अंदर और इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो नाम है वो फुल नेम के तौर पे मौजूद है। अब फुल नेम के तौर पे जो हमारे पास नाम मौजूद है, बेसिकली आपको अगर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। मतलब अगर आपसे कोई टास्क ये दे रहा है कि अरसलान को फर्स्ट नेम में लिख दें और मलिक को सेकंड नेम में लिख दें, तो इस तरह का किस तरह से हम काम कर सकते हैं। इस तरह का काम करने के लिए हमें एक पहले इसका ऑप्शन बताता हूँ, फिर आपको दूसरा भी बताता हूँ। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा अरसलान को इधर और मलिक को उधर। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। उस ट्रिक को समझने के लिए पहले हम दो फंक्शन को समझेंगे। एक है हमारा फंक्शन लेफ्ट और एक फंक्शन है राइट। लेफ्ट राइट फंक्शन क्या काम करेगा, देखिए फॉर्मूला में जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट फंक्शन लेंगे, रेफरेंस करेंगे लेफ्ट वाले सेल का, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएंगे। तो अरसलान में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ले लेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। तो 6 लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ये रीड करेगा और रीड करके यहाँ पर राइट कर देगा, सही है। अब राइट साइड से क्या करेंगे, राइट फंक्शन ले लेंगे। राइट फंक्शन लेके हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, रेफरेंस करेंगे और राइट साइड से 5 कैरेक्टर्स को लेके ओके कर देते हैं। तो राइट साइड से 5 कैरेक्टर्स को रीड करके यहाँ पे इसको राइट कर देगा, ठीक है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, 6 की जगह पे अगर हमें रिक्वायर्ड होगा 7, तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा। अब जब हम ड्रैग करेंगे इस फॉर्मूले को तो ये हमें सोल्यूशन तो देगा, लेकिन सोल्यूशन 50% होगा। जैसे कि ये नाम सही आ गया, ये सही आ गया, अब ये ज्यादा आ गया तो इसको कम करना पड़ेगा यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ पर भी इश्यू आएगा कि जब हम ड्रैग करेंगे तो सबके 5-5 लेटर्स राइट साइड से रीड करेगा। सोल्यूशन तो है पर ये 100% नहीं है, इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सोल्यूशन का 100% सोल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का, वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, ट्रिम, सर्च, फाइंड। अच्छा, अब यहाँ पे एक फंक्शन है सर्च और एक फंक्शन है लेन। ये दो फंक्शन क्या काम करेंगे, मैं इनको यहाँ लिखता हूँ जरा, इनको यहाँ पे दो कॉलम्स ऐड करा लेता हूँ और इनको यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया इंसर्ट कॉलम और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है लेंथ। लेंथ पूरा वर्ड है इसका लेंथ, ठीक है। और एक है हमारे पास फंक्शन जिसका नाम है सर्च, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, देखें अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला में जाके टेक्स्ट पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ से लेंथ फंक्शन लेता हूँ और सेल का रेफरेंस करता हूँ जिसमें कुछ टेक्स्ट है और ओके करता हूँ, तो ये मुझे उन टेक्स्ट की कंप्लीट लेंथ वापस करेगा इन नंबर्स। जैसे अरसलान मलिक और एक स्पेस को काउंट करेंगे तो 13 बनेंगे। इसी तरह से राशिद अली को काउंट करेंगे तो 10 बनेंगे। और इस तरह नीचे आएंगे, दिया मिर्जा को काउंट करेंगे तो 10 बनेंगे। इस तरह खिजर अहमद को काउंट करेंगे तो 12 बनेंगे, ठीक है, विद स्पेस। और यहाँ पे सर्च फंक्शन क्या काम करेगा, क्लिक करके सर्च को अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ से, तो सर्च फंक्शन को पहले पूछता है फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट का मैं आपको कोई भी एक लेटर बताना है, कोई भी एक लेटर, लेट सपोज वो लेटर हो गया एन। और फिर पूछता है विद इन टेक्स्ट। विद इन टेक्स्ट में आपने बताना है उस सेल का रेफरेंस जिसमें उसको सर्च करना है। तो अब ये एन को सर्च करेगा B5 में। अब B5 में एन को सर्च करेगा तो एन यहाँ है, लेकिन ये एन को सर्च करके हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें रिटर्न करेगा एन की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। एन की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड, एन की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन है एन की।
जैसे इंटर करेंगे तो जब मैं ड्रैग करूंगा तो जिस जिस नाम में भी एन आ रहा होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड उसकी पोजीशन मुझे ये रिटर्न करता जाएगा कि एन की पोजीशन जो है 11 है, इसमें कोई एन नहीं है, इसमें एन की पोजीशन जो है 11 पर है। सही है। इसी तरीके से हम जरूरी नहीं कि एन की पोजीशन मालूम करें, हम इसमें एक और काम भी ले सकते हैं। इसको टेक्स्ट में जाके सर्च पे करेंगे और हम कहेंगे फाइंड स्पेस पोजीशन, स्पेस दबा दिया, स्पेस की पोजीशन क्लिक करें किस पे, इस टेक्स्ट में, ओके करेंगे तो इसमें स्पेस की पोजीशन 8 है, जबकि ड्रैग करेंगे तो इसमें स्पेस की पोजीशन 7 है, किसी में स्पेस की पोजीशन 8 है, 9 है, क्योंकि स्पेस की पोजीशन वेरी करेगी वर्ड्स पर, क्योंकि इंग्लिश को जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं और दूसरा वर्ड लिखते हैं तो बीच में स्पेस दे देते हैं, तो ये दोनों वर्ड्स लिख के इनकी पोजीशंस को वेरी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मामला सेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पेस की पोजीशन हमें रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है और यहाँ पे हमारे पास स्पेस की पोजीशन है। अब हम लेफ्ट के फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पे क्लिक करके और कहेंगे लेफ्ट करो इस वाले वर्ड, इस वाले सेल में से, तो वो लेफ्ट इस रीड करना शुरू करेगा इस वाले सेल में से, फ्रॉम लेफ्ट साइड पे से। तो फिर हम इसको कहेंगे नेक्स्ट वाले सेल पर ओके, और हम इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हम कहेंगे फाइंड द पोजीशन ऑफ स्पेस, यानी कि जो भी स्पेस का नंबर है उतने लेटर्स लेफ्ट साइड से रीड करके राइट कर दो। अब स्पेस की पोजीशन क्या आ रही है 8, तो 8 लेटर्स ये रीड करके राइट कर देगा यहाँ पे। अब वेरी करेगी स्पेस की पोजीशन, यहाँ 7 है तो 7 रीड करेगा और ये 100% सोल्यूशन हमें मिल जाएगा फ्रॉम लेफ्ट साइड के लिए। ये देखिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भाई पहला तो हमने रेफरेंस किया सेल का कि इस सेल को लेफ्ट से रीड करना शुरू कर दो, उसने कहा हाउ मच कैरेक्टर्स, तो हमने उसको स्पेस दे दिया इसकी पोजीशन, तो इस पोजीशन पे नंबर था, नंबर उसने 8 लिया और 8 से कर लिया, और ये आसान भी था क्योंकि हर वर्ड के बाद ही स्पेस आ रहा है, तो इसकी स्पेस की पोजीशन हर वर्ड में वेरी करेगी और वो पूरा पूरा वर्ड रीड करके राइट कर देगा। अब आते हैं राइट की तरफ, तो इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। राइट फंक्शन तो राइट करेगा, रीड करेगा और राइट करेगा राइट साइड से, सेल का रेफरेंस देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरे पूरे राइट सारे सारे यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाए। क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखो इसकी पोजीशन दूंगा तो राइट साइड से 8, हाँ नहीं, अभी तो उसकी बात ही नहीं हो रही। अगर मैं इसकी राइट पे पोजीशन ये सर्च करूंगा तो वो 8 लेटर फ्रॉम राइट साइड से रीड करके राइट कर देगा। फिर अगर फुल की दूंगा मैं 13 दूंगा तो वो 13 के 13 रीड करके लिख देगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहला रेफरेंस देंगे इसका 13 का और उसमें से माइनस करवा देंगे इसको, तो जब हम उसको इसमें से माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग लेटर्स बनेंगे वो 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 5 लेटर्स जो हैं वो मैं रीड करके यहाँ पे राइट कर देगा, और यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये ड्रैग होके हमें फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम यहाँ पे रिटर्न कर देगा। करने के बाद अब हमारे पास ये सोल्यूशन पूरा हो गया, तो अब इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और होम में जाके इसको क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट वैल्यूज, फॉर्मूला रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने के बाद हम दोनों कॉलम्स को भी डिलीट कर देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह हमने एक कॉलम के डेटा को 2 कॉलम में डिवाइड किया, कहीं पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स के डेटा को एक कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे और यहाँ से क्लिक करेंगे कॉन्केटेनेट पे, क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे लास्ट नेम पे और ओके करेंगे, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों रीड करके एक सेल में रख देगा। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपको बीच में कोई एडिशनल और भी ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं कॉन्केटेनेट से। जब पहला सेल का रेफरेंस दूसरे सेल के रेफरेंस में आप देने के लिए बीच में कॉमा का इजाफा करना चाह रहे हैं तो आप कॉमा लगा दें और तीसरे पे लेके इसका सेल का रेफरेंस दे दें, और इस तरह जितने सेल के रेफरेंस देंगे सबका डेटा लाके ये एक में ऐड कर देगा। वॉट आप जो भी इसमें ऐड करना चाहेंगे वो आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं, देन ड्रैग करेंगे तो वो ये डेटा सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और रिप्लेस करना चाहें कॉमा को तो कॉमा को रिप्लेस कर दें विद स्पेस के साथ, तो इंटर कर दें, अब स्पेस के साथ ये इसको सबको दे देगा, तो ये स्पेस के साथ वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। अब आते हैं अपर केस में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह कोई ऐसा कमांड नहीं है जिसमें से आप छोटी एबीसी को बड़ी में कन्वर्ट कर सके, तो ये फंक्शन के जरिए हो सकता है। ये जैसे लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में, इसको कैपिटल में करना है, तो एक फंक्शन है जिसका नाम है अपर, और उस पर रेफरेंस करेंगे सेल का, जस्ट ओके करेंगे, ये इसको कन्वर्ट कर देगा और ये अपर केस में कन्वर्ट देंगे। सेम मेथड इस पे अप्लाई करेंगे, वैल्यूज को होम में जाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट वैल्यूज करेंगे और पूरे कॉलम को यहाँ से राइट बटन दबा के
डिलीट कर देंगे, क्योंकि एक कॉलम ही रखेंगे ना, मतलब दोनों तो नहीं रखेंगे, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेम अगर आप इसको बड़ी एबीसी को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है तो लोअर केस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लोअर का फंक्शन लेंगे और क्लिक करके सेल पर रेफरेंस करके ओके करेंगे, यहाँ से सबको छोटी एबीसी में कन्वर्ट कर देगा। और अगर छोटी एबीसी से आपको हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए उसमें कन्वर्ट करना है तो प्रॉपर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेल का रेफरेंस लेके ओके करेंगे, तो ये इसको प्रॉपर बकायदा वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा और पहले वर्ड का हर लेटर कैपिटल नजर आएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो हमें एक फंक्शन मिलता है ट्रिम। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ट्रिम फंक्शन क्या काम करेगा, लेट सपोज मैं इस वैल्यू को यहाँ से होम में जाके कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पास वैल्यूज कर देता हूँ और मैं इसके अंदर कुछ स्पेसिस ऐड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस दे दिए, यहाँ पे कुछ में मिड में दे दिए, कुछ के ट्रिलिंग दे दिए मतलब शुरू में दे दिए, और कुछ के बीच में और आखिर में दे दिए, और कुछ के शुरू में, आखिर में और बीच में, तीनों में स्पेस दे दिए। अब आपको डेटा मिला इस फॉर्म के अंदर और आपको कहा जा रहा है कि इसको करेक्ट कर दो, तो करेक्ट कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में जाएंगे, फंक्शन लॉन्च करेंगे जिसका नाम है ट्रिम। जैसे ही फंक्शन को लॉन्च करेंगे, सेल का रेफरेंस करेंगे, ओके करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता जाएगा और आपके डाटा को नीट एंड क्लीन करके आपको वापस रिटर्न कर देगा। जिस तरह काम करता है सर्च फंक्शन, एक और फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड। फाइंड फंक्शन भी ऐसे ही काम कर रहा होता है जैसे वो कर रहा होता है। अगर आप इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे फाइंड फंक्शन के ऊपर, ओके, फाइंड फंक्शन के कह रहा है रिटर्न द स्ट्रिंग्स पोजीशंस ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग फाइंड इज कैंसल सेटिंग। सर्च और फाइंड में क्या फर्क है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सर्च है और यहाँ फाइंड है। लेट सपोज वापस से मैं एन वाली एग्जांपल को रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मैं गया और यहाँ से मैंने सर्च एग्जांपल पे क्लिक किया और यहाँ से एक फंक्शन को लॉन्च किया जिसका नाम था सर्च, और इसको मैंने कहा एन सर्च करो, यानी कि एन की पोजीशन फाइंड करो फ्रॉम अरसलान, एंड देन ओके किया तो इसने कहा 7। सिमिलरली मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को करने की कोशिश करी find फाइंड फंक्शन के जरिए, तो उसने भी वही चीजें मांगी, सर्च करो एन की पोजीशन मैंने बताई ये यहाँ पे सर्च करो और विद इन अरसलान, देन ओके किया तो इसने भी 7 की। व्हाट इज डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। सर्च फंक्शन को मॉडिफाई किया और एन स्मॉल की जगह मैंने कैपिटल लिखा तो भी इसने मुझे क्या रिटर्न किया, 7। वेदर यहाँ पे स्मॉल एन है और यहाँ पे डबल क्लिक करके मैंने अगर एन को कैपिटल लिखा तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, वैल्यू। वाई, क्योंकि यहाँ पर एन एग्जिस्ट करता है बट केस सेंसिटिविटी को फाइंड फॉलो करेगा। केस सेंसिटिविटी, सेंसिटिव कर लेते हैं, चलो ठीक है, मतलब जैसा लेटर वहां पे लिखा हुआ है वैसे ही मैच होगा तो आपको उसका नंबर रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये आपको कोई नंबर रिटर्न नहीं करेगा। तो ये आपने ख्याल करना है। एन हो, एम हो, अगर आप वो भी सर्च कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का आपको ख्याल करना होगा तो ही आपको रिटर्न करेगा। बात एक ही है, ठीक है। अब हम आते हैं अगली तरफ, हमारे पास फंक्शन आ जाता है मिड फंक्शन। अब मिड फंक्शन कैसे काम करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल मेमन शहदादपुर। अब स्कूल मेमन शहदादपुर में से यहाँ पे लिखा स्कूल सिटी ग्रामर शहदादपुर, स्कूल फातिमा गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल शहदादपुर, ठीक है। ये मैंने कुछ स्कूल्स के नाम लिख दिए, स्कूल पैरागॉन्स शहदादपुर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपसे कोई कह रहा है कि यार एक काम करो कि इसके बीच में से जो है ना सिटी ग्रामर को इसमें से ड्राइव कर लो, मतलब स्कूल को भी छोड़ दो, शहदादपुर को भी छोड़ दो। तो देखिए स्कूल अगर हम लेते हैं तो लेफ्ट साइड से आएगा और अगर शहदादपुर लेते हैं तो राइट साइड से आएगा और सिटी ग्रामर तो बीच में है। तो यहाँ पर एक फंक्शन को यूज करेंगे जिसका नाम है मिड। मिड फंक्शन कैसे काम करेगा उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में जाएंगे और MID मिड फंक्शन को लॉन्च कर देंगे। कहेगा कि भाई बताओ क्या करना है, किसमें सर्च करना है, मैंने कहा इसमें सर्च करना है। इसने कहा ओके सर्च तो मैं कर लूंगा लेकिन स्टार्टिंग नंबर पोजीशन और नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ, कहाँ से सर्च करना शुरू करना है। कहाँ का मतलब ये है कि मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड स्पेस 7 और 8 से स्टार्ट करो रीड एंड राइट करना, और उसके बाद SICITYCT स्पेस GRAMMAR, ये होगा 12 लेटर्स को रीड एंड राइट करो एंड देन ओके करूंगा। तो देखिए इसमें से प्योरली इसने सिटी ग्रामर को रीड करके मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दिया, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन और हाउ मेनी लेटर्स यू वांट टू रीड एंड राइट, तो वो आपको बताएगी इस तरह से। सिमिलरली फातिमा को रीड करवाना है तो यहाँ पे मैं गया टेक्स्ट में और वंस अगेन मिड और फिर रेफरेंस एंड देन फिर स्टार्टिंग पोजीशन, स्कूल के 8 3 6 7 और 8 और एक 9 से शुरू करेंगे। 9 से शुरू करवाए। फातिमा में कितने आ रहे हैं, FATEMAH
देखो ना, उसमें जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे इस तरह यूज करेंगे, कहीं पे बीच में जब फंक्शन का यूटिलाइजेशन आएगा तो वहां पर हमें इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा, ठीक है ना। हम्म क्या नट नट को हम हाथ से भी खोल सकते हैं ना, खोल सकते हैं ना, फिर उसको प्रॉपरली प्लास पेचकस क्यों चाहिए होते हैं। सिचुएशन हर दफा एक जैसी नहीं होती ना, आपने फंक्शन सीखा है, फंक्शन की यूटिलाइजेशन, हाँ फंक्शन की यूटिलाइजेशन, मैंने आपको बताया है मिड फंक्शन काम कैसे करता है, आप समझ नहीं रही है। मैंने आपको इसमें ये समझाया एग्जांपल के जरिए कि मिड फंक्शन को हमें यूज कैसे करना है। जब हम कोई असाइनमेंट में यूज करेंगे इसको तो आपको पता चलेगा ना ये कैसे प्रॉपरली काम करता है, ठीक है ना। आपको पता तो हो ये फंक्शन कैसे काम करता है। अभी किसी प्रोजेक्ट के बीच में यूज हो रहा होगा, फिर समझ में नहीं आएगा ये क्या काम कर रहा है। हमें पता होगा तो हम रीड कर लेंगे ना प्रोजेक्ट को, वो कैसे काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये मिड फंक्शन था। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं इसकी दूसरी शीट के ऊपर, और यहाँ पर देखिए कि हमारे बीच में से डेटा को रीड करने के लिए, ना लेफ्ट से ना राइट से, सेंटर पॉइंट से, किसी भी पोजीशन से डेटा को रीड करवाने के लिए। अच्छा, टास्क है इसमें सेपरेट मोबाइल नंबर फ्रॉम गिवन डेटा। अब यहाँ पे एक टास्क ये दिया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है राशिद अली कौमा शदादपुर कौमा सांगड़ द सिटी कॉलेज शदादपुर कौमा ये मोबाइल नंबर, इसमें से मोबाइल नंबर अलग करने हैं। यहाँ पर ये टास्क है, ठीक है, बस समझ में आ रही है। हाँ,